हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा सॉल्यूशन वगैरह देखे थे, उससे पहले मिक्सचर भी देख लिए थे। तो आज थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 1-2 मिनट में रिकॉल कर लेंगे फटाफट, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। निलंबन कोलाइड वगैरह सब आज अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे कि सॉल्यूशन मतलब विलयन, ठीक है ना, विलयन। तो इसमें दो चीज़ होता है, एक आपका क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है जिसको विलायक बोलते हैं, और एक सॉल्यूट हो जाता है जिसको विलय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में रहेगा सॉल्यूशन में उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है ना, वाटर होता है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, और चीनी और नींबू जो होता है वो आपका ये सब आ जाएगा उसमें, सॉल्यूट में आ गया, ठीक है। तो फिलहाल अभी चीनी मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वाटर हो गया और ये आपका शुगर हो गया, ठीक है। दोनों मिला के क्या हो गया, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो जो घुलेगा, जो उसमें डिजॉल्व होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें घुलेगा, जिसमें डिजॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो पानी आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। उसी तरह आप देख सकते हैं, नमक, पानी, ये वगैरह सब करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विलियन का टाइप था, ठीक है। तो विलियन में भी एक होता है, विलियन का जब प्रकार हम देखते हैं तो एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में एक ऐसा देखिए, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होगा ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो शरबत हो गया वो एक्वस सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ज़्यादा मात्रा में पानी है, वाटर है, ठीक है ना। तो वाटर अगर रह गया सॉल्वेंट के तौर पे, विलायक के तौर पे अगर आपका वाटर है तो समझेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वाटर नहीं है, वहाँ पे कुछ और है, तब उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो वाटर अगर रहेगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर नहीं है। सॉल्वेंट जो है एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जैसे आप देख लेंगे एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल में आपका वाटर नहीं होता है। तो अगर वाटर मिला देंगे सॉल्वेंट के तौर पे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन। वाटर नहीं है तो फिर क्या हो गया, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक तो ये हो गया। एक होता है डाइल्यूट, ठीक है, एक होता है कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें कि जो सॉल्यूट हो ना बहुत कम मात्रा में घुला हो। जैसे चीनी, जैसे 1 गिलास पानी ले लेंगे और उसमें चीनी बहुत कम मात्रा में देंगे, तो इसका मतलब वो जो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। मतलब पूरा पानी है, पूरा एकदम घुला नहीं है, ठीक है ना। घुला तो है लेकिन कम मात्रा में आप घुलाएं, सॉल्यूट कम मात्रा में है। जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप घुला दिए, चीनी बहुत ज़्यादा दे दिए, मीठा हो गया, ठीक है ना, तो आप समझेंगे वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एक्वा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आपको सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा। तो वो एक्वा सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो कि एकदम पानी टाइप का होता है, ठीक है ना, उसको पानी टाइप का बोलते हैं, मतलब पूरा पतला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपका एक हो गया कंसनट्रेट सॉल्यूशन। वो क्या होता है, जिसमें कि जो कि गाढ़ा हो, मतलब ये सब सॉल्यूट जो है ना वो ज़्यादा घुला हो, उसको बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब था आपका सॉल्यूशन का टाइप है, ठीक है ना। तो अब देखिए, सॉल्यूशन के बाद एक आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण में क्या होता है, जब कोई भी चीज़, ठीक है ना, जब कोई भी चीज़ के आसपास चारों तरफ कोई भी चीज़ फैल जाता है तो इसको बोलते हैं यहाँ डिस्पर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। देखिए, आपको हम एक ऐसा नॉर्मली आपको ऐसा एग्जांपल वगैरह हम देते हैं कि जो कि आपको एकदम, जो कि आप आसपास में देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको लगे कि मेरे आसपास में ना पढ़ाई चल रहा है, हर चीज़ में आप पढ़ाई ढूंढने लगे। जब आप खाने लगे ना तो आपको वहाँ पे पढ़ाई नज़र आ रहा है, आप सो रहे हैं तो उस समय भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नज़र आ रहा है, आप कहीं आसपास में किसी को देख रहे हैं तो वो भी आपको पढ़ाई नज़र आ रहा है, तो समझिएगा सही मायने में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल वगैरह सब
नदी, झरना, पहाड़ वगैरह सबका देने लगे, या फिर आपको हम बुर्ज खलीफा सबका एग्जाम्पल देने लगे, तो आप उसको देखे नहीं है ना, तो आपको उतना समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम जनरली वैसा ही देते हैं जो कि आपको आसपास में देखते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको एकदम रूबरू करा दें कि आपको पढ़ाई क्या होता है, आपको हर जगह पढ़ाई नज़र आने लगे, ठीक है ना। आप कहीं पे जाएं तो आप पढ़ाई का कुछ वर्ड बोल दीजिए कि देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सब एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकते हैं, वो सब भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो सब एग्जाम्पल आप भी कहीं और देख चुके हैं, तो फिर सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये जो तरीका होता है ना, तो आप गांव में भी अगर घर में बैठ के कहीं क्लास नहीं ले रहे हैं ना, तो ये सब करके आप अच्छे से कर सकते हैं। आप इवन पढ़ नहीं सकते, पढ़ा भी सकते हैं, और बहुत आदमी पढ़ा भी रहा है, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन क्या है, परिक्षेपण होता है। इसमें हम आपको बताएं कि ये अगर कोई भी चीज़ है, उसके चारों तरफ अगर कोई भी चीज़ फैल गया, ठीक है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको क्या नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो समझिएगा वहाँ डिस्पर्सन हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया। अब आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रोड पे बाइक चला रहा है, ठीक है, रोड पे बाइक चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वहाँ पे चारों तरफ से भीड़ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, चारों तरफ से एकदम भीड़ लग जाएगा, चारों तरफ से देखेंगे कि आदमी का एकदम भीड़ लग गया है, पूरा एकदम भीड़ लग गया है, ठीक है, और उसको देख रहा है, ठीक है, कि क्या हो गया, नहीं हो गया, पूरा एकदम गॉसिप, एकदम पूरा एकदम माहौल गर्म होगा। कोई भी आएगा उधर से पार होगा, ऐसे आएगा, फिर वहाँ पे स्टैंड लगा के देखने लगेगा, यहाँ पे देख लेगा, अरे क्या हुआ, ऐसे करके देखते जाएगा, ठीक है, ऐसे करके देखेगा, लेकिन कोई भी आदमी उसको टच नहीं करेगा। कोई टच करता है, बताइए, कोई उसको जाके पूछता है, हेलो व्हाट इज योर नेम, ऐसा कोई पूछता है, नहीं पूछता है, हाँ, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, कहाँ, ऐसा कोई पूछता नहीं। जनरली जब पुलिस वगैरह सब आती है तब उसको फिर बाद में पता नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंसानियत के नज़र के तौर पे अगर देखा जाए तो उठा के थोड़ा सा जो भी फर्स्ट ऐड होता है वो कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली देखते हैं कि हम लोग भी आसपास में देखें कि 2-3 आदमी मतलब ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उसको बस 5 मिनट अगर हेल्प मिल जाता ना तो शायद बच सकता था, ठीक है। तो ये सब इसको टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्सन हो गया, कि कोई भी एक चीज़ था, मतलब डिस्पर्स्ड पार्टिकल था, उसके चारों तरफ क्या हो गया, कोई भी चीज़ फैल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, इसको परिक्षेपण कहेंगे, ठीक है ना। चारों तरफ अगर फैल गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। देखिए अब आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। अगर आप शुद्ध दूध देखे होंगे, प्योर मिल्क, ठीक है ना, तो ये आसपास में तो अभी दिखने को मिलता नहीं है, क्योंकि हर जगह आप देखते होंगे कि मिलावट है, ठीक है ना, हर जगह मिलावट है। तो अगर आप दूध देखेंगे तो ओरिजिनल अगर दूध अगर आप देखेंगे, कोई गाय भैंस वाला सबके पास जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा, अगर दूध दिया ना, तो उसको जब हम गर्म करेंगे, तो उस दूध में आप देखिएगा कि उसमें जो कुछ पीला पीला जो मलाई होता है ना, वो एकदम बैठा होता है, ठीक है ना, वो उसमें घुला रहता है। आप इसको पहले इसको अभी मत समझिए, आप ये देखिए कि कोई जैसे चीनी है, ठीक है, ऐसे चीनी गिरा दीजिए, चारों तरफ चींटी फैल जाएगा, ठीक है। अलग बात है कि यहाँ पे इसको खाने भी लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं खा रहा है तो समझिए डिस्पर्सन है, ठीक है। टच नहीं किया है तो वो क्या है, डिस्पर्सन है। क्लियर है यहाँ तक कोई बात। कोई भी चीज़ है उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ फैल गया है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्पर्सन है, उसमें घुला नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। तो उसी तरह मतलब घुलना नहीं चाहिए, इसमें क्या है, इसमें ये घुला नहीं, इसलिए तो इसमें मिला नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह देखेंगे ये जो आप क्रीम देखेंगे, इसमें घुलेगा नहीं, ठीक है ना, कितनों भी उसको आप कर दीजिएगा घुलेगा नहीं, आपको उसमें लगेगा मतलब ऐसे कुछ क्रीम टाइप का लगेगा, फैट उसको बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है। वो कभी भी दूध में घुलता नहीं है, अगर शुद्ध दूध देखेंगे तब येलो टाइप का होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परिक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं, परिक्षेपण मतलब डिस्पर्सन। जो भी चीज़ घुलेगा नहीं, ठीक है, उसके चारों तरफ खाली मतलब रहेगा लेकिन घुलेगा नहीं। वही तो हम बता रहे थे, जैसे देखिए दूध है, चारों तरफ दूध है, इसमें आपका मलाई है, ठीक है, तो इसमें घुल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें घुल नहीं रहा है, इसका मतलब टच नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिक्षेपण हो रहा है। अगर ये घुल गया, कोई भी चीज़ को घुला रहे हैं, घुल गया तो परिक्षेपण नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन। एक आता है सस्पेंशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन, ठीक है। निलंबन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन में क्या था ना, सॉल्यूशन में जैसे आप चीनी घुला दिए तो उसमें जो पार्टिकल घुला, चीनी जो घुला, क्या आप देख सकते हैं कि चीनी कितना घुला है, कि कहाँ चीनी है, नहीं देख सकते हैं आप उसको, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इवन कि आप चश्मा पहन के भी उसको नहीं देख सकते हैं, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह सब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल आता है। तो सस्पेंशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ घुलेगा लेकिन हम उसको आसानी से बाहर से देख सकते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है,
उसको क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। दोनों में बस इतना ही अंतर है। उसमें क्या होगा, कणों का आकार जो होगा क्या होगा, दिखेगा नहीं, जो घुला है ना वो दिखेगा नहीं। और सस्पेंशन में क्या होता है, जो भी चीज़ घुला है ना वो दिख जाएगा। जैसे आप देखे होंगे नाली वगैरह रोड के किनारे में देखते होंगे, जाते होंगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि नाली में क्या गिरा है। कहीं अगर बॉल आपका खेलते खेलते गिर गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉल यहाँ पे गिरा हुआ है, बॉल दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें जो भी चीज़ है वो दिख जाता है। उसमें कूड़ा करकट जो भी चीज़ होता है, फालतू सब चीज़, वो सब आपको बाहर से ही दिख जाता है। उसको क्या बोलते हैं, निलंबन। जैसे आप गंदगी वगैरह सब देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, नीचे में पूरा उसका जो डस्ट पार्टिकल होता है, गर्दा वगैरह सब होता है, वो सब नीचे बैठा रहता है, ऊपर का पानी ठीक ठाक होता है। लेकिन जैसे उसको आप हिला देंगे तो पूरा उसका पार्टिकल सब आपको दिखने लगेगा, तो समझिएगा वहाँ निलंबन है। वो क्या है, निलंबन है। वो क्या है, निलंबन है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। आपको कभी परीक्षा में पूछ दे कि शरबत जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है, ठीक है। शरबत जो होता है वो सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है। तो देखिए, अगर वो उस शरबत में वाटर है, मतलब पानी है, ठीक है ना, पानी है और चीनी है, पानी और चीनी सिर्फ है, तब तो वो सॉल्यूशन है। तब वो क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर पानी में चीनी घोल देंगे तो चीनी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसी पानी में क्या करेंगे हम, पानी के साथ चीनी भी दे देंगे और नींबू दे देंगे। क्या करेंगे, नींबू दे देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निलंबन, देखिए नींबू जब उसमें देंगे ना, तो नींबू का जो कुछ रेशा होता है वो जो आपको वो दिख जाएगा कि यहाँ पे नींबू गिरा हुआ है। जो आपको दिख गया ना, तो समझिएगा वो सस्पेंशन है। क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। समझ में आ गया, यहाँ कहीं कोई सस्पेंशन है आपको, नहीं, ठीक। तो सस्पेंशन मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो दिखेगा आपको, ठीक है ना। वो जो अब जैसे अब देखिए, सॉल्यूशन में क्या था, आपका पूरा एकदम घुला रहेगा, इसमें घुला नहीं रहेगा, बाहर से ही दिख जाएगा। और इसको जब हम छानेंगे ना, कोई भी किसी से चीज़ से कपड़ा वगैरह से छानेंगे, तो उसमें जो पार्टिकल है ना वो उस पार ही रह जाएगा, उसका जो मतलब पानी होगा वो पार हो जाएगा। समझ में आया, उस मतलब उसको छान सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम छान सकते हैं। आप चाहेंगे तो नींबू को निकाल भी सकते हैं, कपड़ा से छान के निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, निलंबन हो गया। निलंबन का ये प्रॉपर्टी है, क्लियर। अब आते हैं एक कोलाइड पे, ठीक है, हिंदी में भी इसको कोलाइड ही बोलते हैं, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, तो सस्पेंशन में तो आपको ये, तो कोलाइड भी वही चीज़ है, लेकिन उसमें इतना ये इसके और इसके बीच का सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा घुला होता है, बहुत ज़्यादा घुल जाता है। और सस्पेंशन में घुला ही नहीं होता है, बहुत कम घुला होता है। ये दोनों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसको कोलाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे। और ये आपको हम कणों का आकार वगैरह बताएंगे, 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू इतना सेंटीमीटर, तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको हम ऐसा बताते हैं कि आपको समझ में आए कि क्या होता है। कोलाइड जब भी रहेगा ना, वो गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब घुला होगा, गाढ़ा होगा। जैसे आप देखेंगे कि, और उसको जब छानेंगे ना, तो उसका पार्टिकल भी पार हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। जैसे आप सबसे पहले ब्लड देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ब्लड देख सकते हैं। ब्लड क्या होता है ना, ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका क्या होता है, ये कोलाइड होता है। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है। और दूसरी बात है क्या, ब्लड को जब छानेंगे तो सारा चीज़ पार हो जाएगा। जनरली आप सिंपल बात, हम जिसमें छाली आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा, आपको बस ऐसे समझा रहे हैं हम, इसका कोई डिफिनीसन वगैरह नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए। जनरली जिसमें छाली आ जाए, समझिएगा वो क्या है, कोलाइड है, ठीक है। उसमें क्या है, कोलाइड है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि दूध जो है, दूध में भी तो छाली है, क्या दूध कोलाइड है, मिल्क कोलाइड है, तो आप बोलिएगा कि हाँ दूध कोलाइड है, दूध कोलाइड है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको जब हम छानेंगे तो पार हो जाएगा, उसका पार्टिकल कुछ आपको बचेगा नहीं, उसमें छाली भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर शुद्ध दूध है ना, तो उसमें जो क्रीम होता है वो घुलता नहीं है, वो घुला नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे ब्लड का हर चीज़ उसमें घुला होता है, हर चीज़ उसमें घुल जाता है, कहीं भी आपको इस टाइप का क्रीम वगैरह नज़र नहीं आएगा आपको। तो जिसमें कि जो कि मतलब कोलाइड भी हो और जो डिस्पर्सन भी करता हो, क्या कह रहे हैं हम, जो कोलाइड भी हो और जो डिस्पर्सन भी करता हो, मतलब जो कि गाढ़ा भी हो और डिस्पर्सन भी हो, मतलब उसमें घुला भी ना हो, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं इमल्सन। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। एक नया वर्ड आता है इमल्सन, एक नया वर्ड आता है इमल्सन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पायस। तो आपको अगर पूछ दे दूध क्या है, तो दूध एग्जाम में अगर पायस नहीं है, इमल्सन नहीं है, तब तो वो कोलाइड है, ठीक है। जैसे आपको कोई पूछ दे कि हम क्या हैं, ठीक है, आपको दे देगा कि राक्षस हैं, कि
आदमी हैं कि जानवर हैं कि पक्षी हैं, तो आप क्या बोलिएगा? राक्षस है, क्या बोलना है? आदमी है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको कोई पूछ दे कि हम क्या हैं, आदमी हैं कि टीचर हैं कि सिंगर हैं कि क्या है, तब आप बोलिएगा कि टीचर है, ठीक है। तो वही बात है, जब आपको ऑप्शन में इमल्सन नहीं है तब आप कोलाइड बोल देंगे दूध क्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है, छाली होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें ये भी चीज़ तो होता है, डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है ना। तब आप जब दोनों पार्ट, जब इमल्सन रहेगा तब इमल्सन मारेंगे, इमल्सन नहीं रहेगा तब कोलाइड बोलेंगे। हाँ, ये कम से कम मैक्सिमम बार पूछ चुका है कि दूध क्या है, तो दूध एक पायस है, दूध एक इमल्सन है। क्यों इमल्सन है? क्योंकि उसमें कोलाइड वाला भी प्रॉपर्टी आता है और डिस्पर्सन वाला भी प्रॉपर्टी आता है। उसमें वो गाढ़ा भी होता है, छाली भी होता है, और दूसरा उसमें वो जो फैट होता है वो क्या होता है, घुलता नहीं। अब पूछेगा आपको कि दूध में किसका परिक्षेपण होता है, दूध में किसका डिस्पर्सन होता है, तो बोलिएगा फैट का। किसका परिक्षेपण होता है? फैट का। क्योंकि ये जो दूध होता है ना, उसमें किसका परिक्षेपण होता है, किसके चारों तरफ घूमता है, तो फैट का, वसा का, ठीक है। तो दूध में किसका परिक्षेपण होता है? वसा का। दूध में किसका परिक्षेपण होता है? वसा का, ठीक है। तो दूध क्या है? एक प्रकार का पायस है, ठीक है। ये समझ में आया? तो फिलहाल अभी हम जो पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूशन में विलय, विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्यूट वगैरह सब पढ़े, ठीक है। और उसके बाद आप डिस्पर्सन भी देखें, परिक्षेपण देखें, ठीक है ना। तो परिक्षेपण में देखें कि जो चारों तरफ फैल जाए लेकिन उसमें टच ना करे, मतलब घुले ना, उसको क्या बोलेंगे? परिक्षेपण बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। सस्पेंशन में निलंबन, इसमें क्या होता है, कण का आकार आपको दिखेगा। क्या होगा? कण का आकार आपको दिखेगा। कोलाइड में क्या होता है, उसमें कण का आकार आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुल जाता है, जिसे आप ब्लड में आप नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और इमल्सन जो पायस होता है उसमें दोनों प्रोसेस होता है। कौन कौन प्रोसेस होता है? कोलाइड भी होता है और आपका क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप देखेंगे कि कोलाइड में भी जैसे टाइप हो जाता है, जैसे क्या दो को मिलाने के बाद क्या बन जाता है। तो जैसे सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सॉलिड ही बनेगा। ठोस ठोस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ठोस ही बनेगा। जैसे आप देख लीजिए, कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो क्या बनेगा? जैसे टीन बनता है, क्या बनता है? कॉपर और एसएन मिल्क को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तो इसको क्या करेंगे, पिघला के, इसको भी पिघला के क्या करते हैं, बना देते हैं, कुछ टीन बना देते हैं, शीशा बना देते हैं, इस टाइप का कुछ बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कि बादल वगैरह जो भी होता है वो सब क्या होता है। तो ये आपको हम एक टाइप में कभी होगा तो बता देंगे कि ठोस ठोस क्या होता है, द्रव द्रव क्या होता है, लिक्विड लिक्विड मिल के क्या बनता है। उसका एग्जाम्पल एरोसॉल क्या होता है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे आप कोलाइड का एग्जाम्पल आप क्रीम भी देख सकते हैं, क्रीम। हाँ, आइस देखिए, आइस याद कीजिए, बच्चा में हम लोग क्या करते थे ना, जब छोटे थे तो एक आइसक्रीम आता था, इस तरह आइसक्रीम आता था, एक लकड़ी ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे उसको खाते रहते थे, गिर भी जाता था तो देखते थे कोई देख तो नहीं रहा, उठा के खा लेते थे। उसको क्या बोलते हैं? आइस। हम लोग बचपन में कहते थे वो आइसक्रीम है, लेकिन उसमें क्रीम था ही नहीं, वो क्रीम नहीं था। बस थोड़ा सा बड़े हुए तो हम लोग को फिर आइसक्रीम एक मिला, ऐसा इस तरह आइसक्रीम आता था और ऐसे करके तो ऊपर पे मलाई भर देता था, ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं रहता था, उसको भी खाते थे। हाँ, लेकिन जब देखते थे कि बाहर में कोई आदमी सब ऐसे खा रहा है ना, कि हम लोग को ऊपर में क्रीम दे देता था, तो देखे बाद में क्या, ऊपर से ढक्कन है और नीचे में क्रीम है। हम बोले अरे ये तो दूसरे लगता है, दूसरे जगह से आया है ये सब आइसक्रीम वगैरह सब, ठीक है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और ट्रेंड बदला, तो फिर क्या है, एक डब्बा आता है एकदम पूरा एकदम इस तरह करके रहता है, उसके बाद वो तो आइसक्रीम होता है। लेकिन ये सब आइसक्रीम नहीं था, वो तो आइस था, उसमें चीनी मिला के आपको दे दिया है खाली, ठीक है। तो वो आइस था। तो आइस आप ये सब क्रीम सब वगैरह सब देखेंगे तो ये क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, ठीक है। उसमें आपको दिखता नहीं था कि क्या मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुल जाता था। तो ये सब रहा आपको। तो अगर आगे जो आएगा आप लोग को आते ही रहेगा, वीडियो आते ही रहेगा। और यूट्यूब पे एक ऐसा चीज़ डाल देंगे ना कि आप लोग विदाउट ट्यूशन, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, तो हर चीज़ आपको यूट्यूब से, अगर आप जीवन में कहीं कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा चीज़ करना चाहते हैं ना, तो हर चीज़ आपको वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रहेगा और दुनिया में आप जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिएगा, बाय, टेक केयर।